तो इस्लामाबाद में इस वक्त दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और ईरान एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। सवाल यह है कि क्या वो युद्ध के मुहाने से पीछे हट पाएंगे। ये एक ऐसी बातचीत है जो या तो दुनिया में शांति को एक नई राह दिखाएगी या फिर सबको एक बहुत बड़े संकट में धकेल देगी। दांव पर बहुत कुछ लगा है और पूरी दुनिया की नजरें यहीं टिकी हुई हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं इस्लामाबाद के उस सेरेना होटल के अंदर। आखिर वहां हो क्या रहा है उस तनाव भरे माहौल में, जहां हर एक शब्द तौल कर बोला जा रहा है और हर फैसला इतिहास बदल सकता है। सोचिए, यहां पर एक बहुत ही अजीब बात हो रही है। अमेरिकी और ईरानी टीम्स एक ही होटल में एक ही छत के नीचे हैं, लेकिन वो एक दूसरे से सीधे बात तक नहीं कर रहे हैं। ये कोई मामूली डिप्लोमैटिक तरीका नहीं है। ये तो सीधा सीधा दिखाता है कि दोनों के बीच भरोसा कितना कम है, कितनी गहरी खाई है। इसी को कहते हैं प्रॉक्सिमिटी टॉक्स, मतलब एक तरह की कूटनीतिक दूरी। यहां पर पाकिस्तान एक बिचौलिए का रोल निभा रहा है, जो एक कमरे से दूसरे कमरे तक बहुत सावधानी से मैसेज पहुंचा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि दुश्मनी इतनी ज्यादा है कि दोनों पक्ष एक ही कमरे में साथ बैठने को भी तैयार नहीं है। और जमीर अकरम के ये शब्द सच कहूं तो पूरी कहानी बयां कर देते हैं। यहां कोई बड़ी शांति संधि करने नहीं आया है, नहीं, यहां का मकसद तो बस इतना सा है कि किसी तरह बातचीत का ये सिलसिला शुरू हो जाए, चलता रहे। जब कामयाबी का पैमाना इतना छोटा रखना पड़े तो हम समझ सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा नाजुक हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम यहां तक युद्ध के इतने करीब पहुंचे कैसे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन घटनाओं को जोड़कर देखते हैं जिन्होंने आज के इस विस्फोटक हालात को जन्म दिया है। देखिए, सिर्फ 6 हफ्तों में कैसे हालात हाथ से निकल गए। 28 फरवरी को खामेनी की हत्या ने जैसे आग में घी का काम किया। ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया और देखते ही देखते एक बड़े युद्ध का खतरा सच लगने लगा। और तब 7 अप्रैल को पाकिस्तान ने एक बहुत ही नाजुक युद्ध विराम करवाया, जो हमें आज यहां तक लेकर आया है। अब सवाल उठता है कि ये सिर्फ ईरान और अमेरिका का मामला क्यों नहीं है? क्यों पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं? वजह है पानी का एक बहुत ही छोटा सा रास्ता, जो असल में दुनिया भर के व्यापार की जीवन रेखा है। ये है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। इसे आप दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सबसे अहम नस कह सकते हैं। ये पारस की खाड़ी से खुले समुद्र में जाने का अकेला रास्ता है, और जो भी इसे कंट्रोल करता है वो एक तरह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 25% दुनिया का 1/4 तेल जो समंदर के रास्ते जाता है, वो इसी पतली सी गली से गुजरता है। ये एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। और ये 25% का मतलब क्या है? इसका मतलब है रोज के 2 करोड़ बैरल तेल। अगर ईरान ने ये रास्ता बंद कर दिया तो समझिए कि ग्लोबल इकोनॉमी में एक भूचाल आ जाएगा। तेल के दाम आसमान पे पहुंच जाएंगे और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं थम सी जाएंगी। और ये सिर्फ अमेरिका या यूरोप की बात नहीं है। असल में इसका सबसे ज्यादा असर तो एशिया पर पड़ेगा। चीन, भारत, इन जैसे देशों की तो पूरी अर्थव्यवस्था इस रास्ते पर टिकी है। अगर ये बंद हो गया तो इसका दर्द हर किसी को महसूस होगा। तो दांव पर इतना कुछ लगा है, लेकिन क्या ये दोनों देश वाकई में शांति की राह पर चल सकते हैं? चलिए अब उन बड़ी बड़ी दीवारों पर नजर डालते हैं जो इस नाजुक शांति प्रक्रिया को कभी भी गिरा सकती हैं। एक तरफ है हॉर्मुज़ का आर्थिक संकट और दूसरी तरफ है लेबनान में हो रही इंसानी तबाही। और यहीं पर आकर पूरा मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। बात यहीं आकर अटक जाती है। अमेरिका कहता है कि जो युद्ध विराम हुआ है वो सिर्फ ईरान पर लागू होता है, लेबनान पर नहीं। लेकिन ईरान और पाकिस्तान वो कहते हैं नहीं, ये समझौता पूरे इलाके के लिए है, और लेबनान में इजरायली हमले तो साफ साफ इस समझौते को तोड़ना है। ये कोई छोटी मोटी असहमति नहीं है, ये वो खाई है जो इस पूरी बातचीत को ही खत्म कर सकती है। और मामला सिर्फ लेबनान तक ही नहीं रुका है। इसके अलावा भी कई बड़ी मुश्किलें हैं, जैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या होगा, ईरान पर जो आर्थिक पाबंदियां लगी हैं उनका क्या, और खाड़ी में जो दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे के सामने तैनात हैं उनका क्या होगा। साथ ही यूएई जैसे पड़ोसी देश भी चाहते हैं कि ईरान के बढ़ते असर पर भी कोई बात हो। ये सब मिलकर इसे कूटनीतिक पहेली बना देते हैं। तो इन सारी मुश्किलों को देखते हुए क्या वाकई उम्मीद की कोई गुंजाइश बची है? चलिए वापस इस्लामाबाद चलते हैं और देखते हैं कि वहां के छोटे छोटे लक्ष्य क्या हमें किसी बड़े युद्ध से बचा सकते हैं। क्या शांति और एक और तबाही के बीच इस पतली सी डोर को थामे रख सकते हैं? सलमा मलिक की ये बात मुझे लगता है सब कुछ कह देती है। देखिए, यहां कोई इतिहास रचने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सिर्फ सांस लेने की जगह बनाने की।
मतलब थोड़ा तनाव कम हो, थोड़ी मोहलत मिले, एक गहरी सांस लेने का मौका मिले। ये एक छोटी सी इच्छा है, पर ऐसी दुनिया में जो तबाही के कगार पर है, शायद यही सबसे बड़ी चीज है। और आखिर में यही सवाल हमारे सामने खड़ा है। जब शांति और एक वैश्विक संकट के बीच बस एक नाजुक सा युद्ध विराम हो, तो क्या बात करते रहने की ये छोटी सी इच्छा काफी होगी, या ये सिर्फ एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।